हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। सेशन शुरू करने से पहले जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि मनुष्य में सही और गलत की समझ उम्र और अनुभव के साथ कैसे विकसित होती है। कोहलबर्ग ने इसी चीज पर रिसर्च किया था कि मनुष्य में सही और गलत की पहचान किस किस स्टेज पर कैसे कैसे विकसित होती है। ये एक शिकागो के सिटीजन थे। इन्होंने 72 बॉयज पर रिसर्च किया था जिनकी उम्र लगभग 10, 13 और 16 थी। इन्होंने अपनी थ्योरी को 3 स्तर में डिवाइड किया था। किससे प्रेरित होकर इन्होंने अपनी थ्योरी को 3 लेवल में डिवाइड किया था? जीन पियाजे से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी थ्योरी को 3 स्तर में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें कितनी उम्र के बच्चे होते हैं? 4 से 10 वर्ष के। इस लेवल को इन्होंने 2 स्टेज में डिवाइडेड किया, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 is obedience and punishment and stage 2 is self interest driven stage या individualism and exchange। लेवल 2 is conventional level, परंपरागत स्तर, 10 से 13 वर्ष। इसको भी इन्होंने 2 स्टेज में डिवाइड किया, स्टेज 3 एंड स्टेज 3 इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज, जिसमें बच्चा गुड बॉय और बैड बॉय की समझ सीख जाता है। एंड स्टेज 4 इज अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर ओबीडियंस स्टेज, सामाजिक नियमों का पालन करने की अवस्था। अगेन लेवल 3 इज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पश्चिम परंपरागत स्तर, जिसमें उम्र जो होती है वो 13 वर्ष या उससे अधिक होती है। इसको भी इन्होंने 2 लेवल में डिवाइड किया है, 2 स्तर में बांटा है, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। स्टेज 5 इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवन स्टेज एंड द स्टेज 6 इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ड्राइवन। नाउ वी विल रीड दिस स्टेज। अब हम पढ़ेंगे इन स्टेज को डिटेल में। स्टेज 1 आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ड्राइवन स्टेज, आज्ञाकारिता व दंड की अवस्था। किसी के कहे अनुसार कार्य करे तो वह सही और न करे तो वह गलत होता है। मीन्स के ये जो स्तर होता है, इसमें जो बच्चों की नैतिकता कहाँ से डेवलप होती है? वो बाहरी नियमों और दंड से नियंत्रित होती है और उन्हें सही और गलत की समझ अपने माता पिता से और बड़ों से मिलती है। लेवल फर्स्ट जो है, उसमें जो बच्चों में नैतिकता की जो समझ आती है वो दंड से और अपने माता पिता से नियंत्रित होती है। मीन्स बच्चे को लगता है कि अगर हम ये वर्क नहीं करेंगे या कुछ गलत करेंगे तो हमें मम्मी डांटेगी, पापा मारेंगे। तो ये चीज जो होती है, बच्चा इस उम्र में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ड्राइवन स्टेज होती है, आज्ञाकारिता व दंड की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे जो है नियमों का पालन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें सजा ना मिले। यदि उन्हें सजा नहीं मिलती है, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है और उस पर उसको सजा नहीं मिल रही है, तो वह समझता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो क्या है? सही कार्य कर रहा है। नेक्स्ट इज विनियम या लेन देन की अवस्था, सेल्फ इंटरेस्ट ड्राइवन स्टेज, स्वकेंद्रित अवस्था। इसमें होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। यहाँ जो नैतिकता का निर्धारण होता है वो अपने फायदे के अनुसार होता है। बच्चा सोचता है कि अगर मैं किसी का ये काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरा क्या फायदा है। वो हर एक काम को किसी न किसी फायदे के लिए वो कर रहा है। वह काम करना सही है जिसमें उसके फायदे हो रहे हैं। बच्चा ये सोचता है कि अगर वो ऐसा काम करेगा जिसमें जो है उसका फायदा हो रहा है, अगर मैं तुम्हारा काम करूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे वाली भावना जो होती है बच्चों के अंदर, ये चीजें आ जाती है। जैसे मम्मी कहती है बेटा जा मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे वो दूंगी, तो बच्चा उस काम को भाग के करेगा कि हाँ मुझे ये चीज मिलेगी तो मैं इस काम को जल्दी से कर देता हूँ। तो ये वाली जो बच्चे के अंदर नैतिकता आती है वो स्टेज 2 और लेवल 1 में बच्चों के अंदर इस नैतिकता का विकास हो जाता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, स्वकेंद्रित अवस्था, विनियम या लेन देन की अवस्था भी इसको कहा जाता है। मीन्स के बच्चा वही काम करेगा जिसमें उसको इनाम मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई उसको इस चीज के लिए कुछ देगा, तभी वो उस कार्य को करना
पसंद करेगा, वरना वो उस कार्य को नहीं करेगा। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज। इस स्टेज को हम बोलते हैं गुड बॉय और बैड बॉय। ये एक एडोलेसेंस स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? एडोलेसेंस स्टेज। ये जो स्टेज होती है ये स्टेज 3rd है और लेवल 2 में आती है। लेवल 2 हमने क्या पढ़ा था? कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर, जिसमें जो बच्चे की उम्र होती है वो 10 से 13 वर्ष की होती है। हाँ, एक बात और, जो हमारे जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं, इन्होंने जो हिंज डिलीमा का एग्जाम्पल इस अपनी थ्योरी के लिए लिया है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट एग्जाम्पल डिड ही टेक, तो हिंज डिलीमा इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हिज थ्योरी एक्सप्लेनेशन। उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हिंज डिलीमा का एग्जाम्पल लिया है। हिंज डिलीमा मैं इस थ्योरी के लास्ट में आपको समझाऊंगी कि क्या था हिंज डिलीमा। उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ लास्ट में डिटेल में बताते हैं। कंटिन्यू करते हैं अपने स्टेज 3rd के साथ में। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज, गुड बॉय एंड बैड बॉय, एडोलेसेंस स्टेज। यहाँ नैतिकता का निर्धारण ट्रस्ट, केयरिंग, लॉयल्टी टू अदर्स से होता है। यहाँ व्यक्ति तारीफ पाने के लिए और समाज के रूप में अच्छा बनने के लिए कार्य कर रहा है। कोई भी अगर कुछ काम कर रहा है, हाँ ये उसका बेटा है, बहुत अच्छा है, उसको तारीफ मिल रही है, तो वो आगे और भी अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि जो बच्चा जो भी कार्य कर रहा है वो अपनी तारीफ पाने के लिए कर रहा है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आ रही है। व्यक्ति वही करता है जिससे उसकी समाज या परिवार में तारीफ मिले, वो अच्छा बना दिया जाए कि ये बच्चा बहुत अच्छा है। नाउ द स्टेज 4। स्टेज 4 भी हमारे लेवल 2 का ही स्टेज है, जिसमें अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर ओबीडियंस ड्राइवन स्टेज, सामाजिक नियमों का अनुपालन की अवस्था, जिसमें इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन करता है। जो समाज में नियम बनाए गए हैं, कानून ने जो नियम बनाए हैं, कानून की जो व्यवस्था है, व्यक्ति सामाजिक नियमों, कानून और व्यवस्था का कड़ाई से पालन करता है, क्योंकि उसके अनुसार कानून का सम्मान करना हर एक नागरिक का, हर एक सिटीजन का फर्ज है। तो वो उन सभी चीजों को मानने शुरू कर देता है। वियरिंग हेलमेट, सिटिंग क्वाइटली इन लाइब्रेरी, दिस स्टेज इज टिपिकल फॉर एडल्ट। लेकिन ये जो स्टेज होती है वो एडल्ट के लिए बहुत टिपिकल हो जाती है। वो अपने भी फैसले, अपना भी सिद्धांत सोचने लगते हैं और जो नियम बनाए गए हैं उनको अमल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टेज 5। ये हमारे लेवल 3rd का पार्ट है। लेवल थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पश्चात परंपरागत स्तर, जो कि 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था के बच्चे होते हैं। इस स्तर तक पहुंचने पर व्यक्ति सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर अपने व्यक्तिगत विवेक और सार्वभौमिक मूल्यों का आधार और सही गलत का निर्णय करने लगता है। मीन्स व्यक्ति जो है यह समझ उसमें पूरी तरीके से आ जाती है कि यह मानने लगता है कि समाज हमारे लिए समाज में जो नियम बनाए गए हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं, ना कि हम समाज के नियमों के लिए को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। मीन्स जो नियम बने हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं, हम उन नियमों को मानने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है। मीन्स कि व्यक्ति ये मानना शुरू कर देता है कि समाज के वो नियम जो गल सड़ गए हैं अथवा जो हमें हानि पहुंचा रहे हैं तो उन्हें बदलना ही उचित होगा। मीन्स उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाए। जरूरी नहीं है जो नियम, जो रूल्स रेगुलेशन पहले से बने हुए आ रहे हैं तो उसको हम कंटिन्यू करें। हो सकता है वो हमें हानि पहुंचा रहे हो, तो व्यक्ति ये समझना शुरू कर देता है कि समाज के जो नियम गल सड़ गए हैं अथवा जो अपना अस्तित्व खो बैठे हैं उनको तोड़ देना ही उचित है। Now the stage 6 and the last stage of Lawrence Kohlberg moral development theory, universal ethical principle driven stage, वैश्विक सिद्धांतों के पालन की अवस्था। यहाँ जो नैतिकता का आधार है वो व्यक्ति के खुद के बनाए हुए सिद्धांत होते हैं। व्यक्ति जो है वो अपने सिद्धांत बनाना शुरू कर चुका है। जब वो अपने सिद्धांतों और कानून के सिद्धांत में द्वंद्व होते देखता है, मीन्स वो सोचता है कि मेरे जो सिद्धांत हैं वो कानून के सिद्धांतों से मैच नहीं कर रहे हैं, तो वह अपने सिद्धांतों से काम करना ही सही मानता है। तो वह समझता है कि जो मेरे नियम हैं वही सही है, मैं कानून के नियम को पालन करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि ऑनर किलिंग, बजरंग दल, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं हमारी इस स्टेज के। ये बहुत ही हाइपरथेटिकली हो जाती है। ये वाली स्टेज जो होती है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है। इसमें बहुत ही ज्यादा नैतिकता इंसान के अंदर आ जाती है, जब वो हर चीज मानने के लिए बाध्य नहीं होता है कि मैं अब इन चीजों को नहीं मानूंगा। कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। दुनिया के बहुत देश जो हैं वो स्टेज 5 और स्टेज 6 को नहीं मानते हैं।
तो चलिए बताती हूँ कि कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए एक काल्पनिक कहानी सुनाई थी, जिसको हम बोलते हैं हिंज डिलीमा। मीन्स हिंज की कोई कहानी थी, हिंज का कोई डिलीमा था, बहुत मजबूर था। हिंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी जो वाइफ थी वो कैंसर की बीमारी से मर रही थी। मीन्स बहुत ही लास्ट स्टेज पर वो चल रही थी। तो उसको एक ऐसी दवा चाहिए थी, एक दवा थी जो उसकी जान बचा सकती थी, लेकिन वो जो दवाई थी, वो जो मेडिसिन थी, वो बहुत महंगी थी। तो हिंज नाम का जो व्यक्ति था वो मेडिकोस पे गया, वहां जाकर उससे पूछा कि मुझे ये दवाई चाहिए और ये कितने की है। उसने बताया कि मीन्स कि वो बहुत ज्यादा महंगी थी, वो उसको खरीदने के लिए अफोर्डेबल नहीं था, वो उसको नहीं खरीद पा रहा था। तो उसने उससे विनती करी कि प्लीज थोड़े कम पैसों में दे दो या बाद में वो पैसे दे देगा, लेकिन उसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, उसने उसको वो दवाई देने से मना कर दिया। तो हिंज मजबूर था, पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया, मजबूरी में उसने रात को दुकान का ताला तोड़कर अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा ली। निष्कर्ष ये है कि कोलबर्ग ने लोगों से पूछा कि हिंज ने सही किया या गलत किया। मीन्स उसने चोरी की, लेकिन चोरी तो उसने सही के लिए की थी, उसकी वाइफ की जान जा रही थी तो उसने इसलिए चोरी किया। तो कोलबर्ग ने पूछा कि जो हिंज ने जो काम किया है वो काम गलत है या सही है। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था यह जानना था, नहीं था कि चोरी सही है या गलत है। उन्होंने चोरी को सही और गलत नहीं जानना था, उन्हें सिर्फ यह जानना था कि उस व्यक्ति ने उस निर्णय के पीछे क्या तर्क लिया। मीन्स वो क्या सोचकर वो ये काम कर चुका था कि हाँ मुझे चोरी करना ही सही लगा, और वो चोरी कर चुका था। तो ये हिंज डिलीमा था, जो हिंज की कहानी कोलबर्ग ने बच्चों को सुनाई कि कैसे कैसे हिंज ने चोरी किया। तो चोरी करना सही या गलत है वो चीज नहीं बताना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि इसके पीछे तर्क क्या है, इसकी रीजनिंग क्या है। नाउ सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ हिज थ्योरी, आलोचनात्मक बिंदु। फर्स्ट वन इज, भारतीय संस्कृति में जो नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, जो नैतिक मूल्यों का जो विकास होता है किसी बच्चे के अंदर, तो उसके लिए उनके मित्र, गुरु व परिवार को अहम माना जाता है, लेकिन कोहलबर्ग ने इनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। सेकेंड वन इज, उन्होंने नैतिक चिंतन पर अधिक और नैतिक व्यवहार पर कम बल दिया है। टू एम्फसाइज किया उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पर, बल्कि उन्होंने मॉरल बिहेवियर पर कोई भी बल नहीं दिया। इनका जो सैंपल था वो जेंडर बायस था। इन्होंने नैतिक विकास, बच्चों का जो नैतिक विकास है उसको बहुत कम करके आका है। उन्होंने बच्चों को सिर्फ इतना ही कहा कि बच्चा जो है सजा के डर से कार्य गलत नहीं कर रहा है, उन्होंने उसके विकास को बहुत कम करके आका है। पुरुष और महिला का व्यवहार ऑब्वियसली अलग अलग होता है, जेंट्स अलग बिहेव करते हैं, व्यूमेन्स अलग बिहेव करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके व्यवहार में कोई भी भिन्नता नहीं दिखाई है। उन्होंने सबको एक जैसा ही मान लिया है कि सबका व्यवहार जो है वो सेम है। क्या पता जो हिंज का व्यवहार था वो उसकी वाइफ का नहीं होता, उसकी वाइफ चोरी नहीं करती, लेकिन उन्होंने उस चीज को सेम मान लिया। उन्होंने वुमेन और मैन में कोई भी भिन्नता नहीं दिखाई है। तो ये उनके थ्योरी की कुछ आलोचनात्मक बिंदु हैं। सो नेक्स्ट थ्योरी, तो यह था कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।